रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बैकरल ने। ठीक है। 1896 में हेनरी बकरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। कब की थी? 1896 में। ठीक है। पराबैंगनी किरणें किससे रोकी जा सकती हैं? पराबैंगनी किरणें किससे रोकी जा सकती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कांच। पराबैंगनी किरणें साधारण कांच से होकर नहीं गुजर सकती। ठीक है। प्रकाश की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? प्रकाश की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आयाम पर। प्रकाश की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। ठीक है। कौन सा विकिरण सबसे अधिक प्रवेश क्षमता रखता है? कौन सा विकिरण सबसे अधिक प्रवेश क्षमता रखता है? क्या रखता है? क्षमता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गामा। ठीक है। गामा जो है वो विकिरण सबसे अधिक प्रवेश क्षमता रखता है। गामा विकिरण जो है वो सबसे अधिक प्रवेश क्षमता रखता है। ठीक है। प्रकाश का अपवर्तनांक क्या है? प्रकाश का अपवर्तनांक क्या है? तो इसका सही जवाब है गति का अनुपात। ठीक है। गति का अनुपात होता है अपवर्तनांक n बराबर c/v। ठीक है। या फिर लिख सकते हो निर्वात में गति अपान में माध्यम में गति। ठीक है। ये क्या है? निर्वात में गति है। ये क्या है? माध्यम में गति है। ये क्या है? अपवर्तनांक। ठीक है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता स्तर को डेसिबल डीबी से मापा जाता है। किसमें? डीबी में। डीबी में। ठीक है। ऊर्जा का मापन किस इकाई में किया जाता है? ऊर्जा का मापन किस इकाई में किया जाता है? चार ऑप्शन है, वोल्ट, जूल, न्यूटन, पास्कल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जूल। ऊर्जा की एसआई इकाई जो है क्या है? जूल। जूल को हम लोग जे से डिनोट करते हैं, जे से। ठीक है। जूल। विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई यूनिट क्या है? ऑप्शन है जूल, वाट, वोल्ट या फिर एम्पियर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वाट। शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है वोल्टेज इंटू धारा, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वाट। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टेस्ला। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। किससे? बी को, बी से। ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट टेस्ला। टेस्ला को हम लोग टी से लिख देते हैं, टी से। ठीक है, टेस्ला। ओम का नियम किससे संबंधित है? ठीक है। नो, ओम का नियम इसमें किससे संबंधित है? ऑप्शन है धारा और प्रतिरोध से, ऑप्शन बी है वोल्ट और धारा से, और ऑप्शन सी है वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध तीनों से, और ऑप्शन डी ऊर्जा और शक्ति से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वोल्टेज और धारा और प्रतिरोध तीनों से। ठीक है। इसका फार्मूला होता है, उनका नियम क्या होता है? वी बराबर और आई आर। ठीक, वी बराबर आई आर, ये ओम का नियम होता है। ठीक है। ये संबंध होता है वी बराबर आई आर। जब ओम का संबंध पूछे तो हमेशा क्या लिखना? वी बराबर आई आर, है ना? ये लिखना हमेशा, वी बराबर आई आर। ये फार्मूला होता है। और ये थ्योरी में पूछे संबंध तो क्या क्या बताना है? वोल्टेज देखो, वी होता है वोल्टेज, आई होता है करंट, और आर होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ठीक है। प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे कम होता है? प्रकाश का वेग जो है वो किस माध्यम में सबसे कम होता है? तो किस में कम होता है सबसे ज़्यादा? निर्वात में, वायु में, जल में या फिर कांच में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कांच में।
प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक और सघन माध्यम जैसे कांच में सबसे कम होता है। ठीक है, प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है और सघन माध्यम जैसे कि कांच कांच में सबसे कम होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे कम होता है? तो इसका सही जवाब है सघन माध्यम और कांच। देखो यहाँ पर माध्यम तो पूछा है क्वेश्चन ने, लेकिन यहाँ पर माध्यम का नाम नहीं दिया। निर्वात दिया है, वायु दिया है, जल दिया है, कांच दिया है। तो आपको पहचानना है इसमें कौन सा माध्यम है पहले बात। ठीक है, बाकी ये निर्वात तो दिया है, तो निर्वात में सबसे तेज होता है और ये कांच जो है ये सघन माध्यम है। ठीक है, कौन सा तत्व अर्धचालक है? इनमें से कौन सा तत्व अर्धचालक है? इनमें से मतलब कौन, तांबा, सिलिकॉन, चांदी या लोहा में कौन सा तत्व अर्धचालक है? ये चारों तत्व हैं, इनमें से अर्धचालक कौन है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन जो है ये अर्धचालक है। ठीक है, सिलिकॉन जो है अर्धचालक है। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम अर्धचालक तत्व होते हैं। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, तो यहाँ पर जर्मेनियम दिया नहीं है, केवल सिलिकॉन है, तो यहाँ पर सिलिकॉन सही हो जाएगा। ठीक है, धातुएं चमकदार क्यों होती हैं? धातुएं चमकदार क्यों होती हैं? ऑप्शन है उच्च घनत्व के कारण, उच्च चालकता के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, उच्च गलनांक के कारण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रकाश को परिवर्तित करते हैं, जिससे धातुएं चमकदार दिखाई देती हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रकाश को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, जिससे जितनी भी धातुएं होती हैं वो चमकदार दिखाई देती हैं। हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम किस प्रकार का होता है? हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम किस प्रकार का होता है? सतत होता है या फिर रेखीय या बैंड या किसी का नहीं? तो देखो, हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन जो है स्पेक्ट्रम की रेखीय होता है। क्या होता है? रेखीय। ऑप्शन नंबर बी सही यहाँ पर, रेखीय। हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम क्या होता है? रेखीय होता है। ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों में होता है? ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों में होता है? ऑप्शन है अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ या दोनों या किसी में नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रस्थ। ठीक है, केवल अनुप्रस्थ तरंगों का ध्रुवण संभव है, अनुदैर्ध्य तरंगों का नहीं। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगें जितनी होती हैं उनका जो है ध्रुवण संभव होता है, अनुदैर्ध्य तरंगें जो होती हैं उनका ध्रुवण संभव नहीं हो सकता। ठीक है, एक हॉर्स पावर 1 HP में कितने वाट होते हैं, या एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें हमेशा याद रखना, एक हॉर्स पावर HP में कितने वाट होते हैं? 746। हमेशा याद रखना वाट होते हैं 746 वाट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 HP बराबर कितना होता है? 746 वाट। 1 HP बराबर 1 HP बराबर 746 वाट। ठीक है, पृथ्वी पर वस्तुओं के गिरने का कारण क्या है? पृथ्वी पर वस्तुओं का गिरने का कारण क्या है? तो ये आंसर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, और आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिए। गलत मत देना, सही देना। हमें उम्मीद है कि हमारे सभी बच्चों को इसका आंसर जरूर पता होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल। ये आंसर सभी को पता होना चाहिए, सबका सही होना चाहिए कमेंट में। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं को अपनी ओर केंद्र की ओर खींचता है, अपने केंद्र की ओर क्या खींचता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, लेजर किरणें, लेजर जो किरण होती हैं की क्या विशेषता है? ये क्या अपवर्तित होती हैं या विकिरित होती हैं? क्या ये संगत एवं एकरंगी होती हैं या फिर बिखरी होती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संगति एवं एकी रंगी। संगत एवं एक रंगी। लेजर प्रकाश
अत्यधिक संगत, तीव्र एवं एक रंगी होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? एक रंगी। लेजर प्रकार अत्यधिक संगत, कोहेरेंट, तीव्र एवं एक रंगी, मोनोक्रोमैटिक होती हैं। ठीक है। वह बिंदु जहां वस्तु का संपूर्ण भार माना जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है जड़त्व का गुण, गुरुत्वाकर्षण केंद्र, द्रव्यमान या परमापी बल या फिर परिणामी बल। आप सभी लोगों का यह आंसर सही होना चाहिए। देखो, ये बेसिक सवाल है, सबका आंसर सही होना चाहिए। कमेंट में जरूर बताना है। जो गलत हुआ किसी का, उसे होना नहीं चाहिए। किसी का गलत नहीं होगा, सभी का सही होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण केंद्र। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र वह बिंदु है जहां पर संपूर्ण भार को केंद्रित माना जाता है। संपूर्ण भार को केंद्रित माना जाता है। ऊष्मीय गति का प्रथम ऊष्मीय गति का प्रथम नियम क्या है? ये क्वेश्चन आप सभी लोगों का सही होना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। इसमें गलत होने की किसी की संभावना ही नहीं है, सभी का सही होना चाहिए। और आप लोग कमेंट में भर दीजिए इसका जवाब सही सही, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पहला ही चैप्टर है फिजिक्स का। तो उम्मीद है सभी का आंसर सही होना चाहिए। ऑप्शन है आपके, ऊर्जा ना तो सृजन हो सकती है और ना ही नष्ट हो सकती है। ऑप्शन बी, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ऑप्शन सी, एंट्रॉपी का नियम। ऑप्शन डी, दाब आयाम का नियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। उसमें गति का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का ही कथन है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। ठीक है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। ठीक है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का ना ही सृजन हो सकता है ना ही नष्ट। ठीक है। यहाँ पर नदर काट दीजिए, यहाँ पर ना होना चाहिए। ठीक है। तो इसी के साथ यह क्लास समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको आने वाली आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग सबसे पहले वीडियो देख सकें। ठीक है। स्मार्ट स्टडी से पढ़े हुए बच्चों का सबसे अच्छे नंबर आएंगे, ये हम लोग उम्मीद कर चल रहे हैं। दूसरे चैनल से पढ़े हुए बच्चों से अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहो, बस अच्छे अच्छे पढ़ते रहो। ठीक है। मेहनत से पढ़ो, सारे क्लासेस देखो, तो अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है। क्वेश्चन कोई मिस मत करना। ठीक है। एक बार जरूर देखो सारी क्लासेस। थैंक यू, मिलते हैं नई क्लास के साथ।